आप सबों को ईशुशाय गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नीलिमा और फिर से मैं आप लोगों का इस ऑनलाइन हुलुंडू संडे स्कूल में स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे परमेश्वर पिता की कृपा से। तो आइए हम इस आराधना को शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करें। हे पवित्र पौत्र सेनाओं के परमेश्वर पिता प्रभु जी, पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता, कि तूने पिता हम सबों की रात्रि भर अच्छा रखवाली की मेरे राज और सुंदर समय को दिया। प्यारे पिता आपके इस अनुग्रह के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, विशेष तरीके से प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, जो आज पिता इस ऑनलाइन सभा में प्रभु जी हम हर एक के साथ जुड़े हुए पिता, उन लोगों को तो बहुत याद की आशीष देना पिता। आज जो जहाँ कहीं प्रभु जी पिता सचमुच पिता तो उन्हें बहुत याद की आशीष को देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता जो पिता हमने आपके विरोध में पाप किए हैं, चाहे हमने किसी रूप से क्यों ना किया पिता, उन हर एक गुनाहों को तो अपने लहू से धो डालिए और हम हर एक को पिता सुंदर पौत्र कीजिए, ताकि हम पिता फिर से एक दूसरे साथ मिलने पाए प्रभु जी और आपकी संगति करने पाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस छोटी दुआ को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर मीठे नाम से। उसे आप सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम अभी परमेश्वर पिता की आराधना और अधिक सच्चाई से करें और हम लोग गीत गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। सच में मेरे प्रियो, जबकि हम लोग जानते हैं कि अभी कैसे हमारा देश जो है वो एक भयंकर बीमारी कोविड-19 से किस तरह से प्रभावित हो चुका है। दिन ब दिन इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी आज हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं, अपने घरों में हम लोग सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर पिता की असीम कृपा है और ये हम हर एक के जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि आज हम लोग जीवित पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर पिता की आराधना और अधिक सच्चाई से करें और हम लोग गीत गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है। तेरी सेवा करूँगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु।
चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के वचन में जाने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि पिछले संडे का वचन क्या था। अगर आप लोगों को पिछले संडे का वचन याद है तो आप लोग कमेंट में लिख कर भेजिए, और जो सबसे पहले लिख कर भेजेगा उसके लिए एक सरप्राइज़ रहेगा। जब हम लोग मिलेंगे तो उसे हम लोग इनाम देंगे। तो आज का वचन जो ठहराया गया है, जो आज का वचन है, वो हमें मिलता है भजन संहिता 103 उसका 2 और 3। और मैं बोलना चाहूँगी भजन संहिता 103 उसका 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ तक आमीन। अभी जो वचन मैंने आप लोगों को दिया है उसे आप लोग ज़रूर याद करिएगा, और अगले संडे जब हम लोग ऑनलाइन सर्विस में मिलते हैं तो आप लोग से मैं ज़रूर पूछूंगी। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के बिना अधूरा है, तो आइए हम अपने मनों को परमेश्वर की वचन की ओर लगाएंगे। सभी को यीशु आए। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे घर में। आइए हम लोग वचनों को आज देखते हैं जो परमेश्वर ने आज जो दिया है इस संडे के लिए। आज हम लोग जानेंगे अधिकार के बारे में, और जो वचन मैं ले रहा हूँ वचन आप सबको ज़रूर जानते हैं, जो हमें मिलता है बाइबल में। बाइबल आप खोल लीजिएगा। जो मिलता है यूहन्ना 3 उसका 16,
आप कोई सभी को जानते हैं इस वचन को। इसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप लोग जानते हैं इस वचन का मतलब? कि परमेश्वर ने हम लोगों को अपना बेटा बेटी बना लिया, लेकिन इस वचन में ऐसा चीज़ है जो बहुत कोई नहीं समझ पाते हैं। सोचते हैं हाँ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना बेटा दे दिया, अच्छी बात है, 2000 साल पहले हम लोग के लिए मर गया। लेकिन क्या आप लोग को पता है इसमें कितनी सामर्थ्य की बातें हैं? इसमें आज हम लोग को अधिकार के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पे बोलता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आप लोग जानते हैं परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, जानते हैं। और आज हम लोग जान रहे कि महामारी में हम लोग सब फंसे हुए हैं, ना जाने कितने देश आज बंद हैं, लेकिन इस वचन के द्वारा आज हम लोग जानेंगे कि क्या ये वचन सत्य है। हाँ, परमेश्वर का वचन सत्य है। जैसे कि अभी क्या आया है, कोरोना वायरस। सब कोई बता दे रहे, अरे हाँ कोरोना वायरस आया है। सब कोई क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि सचमुच में अरे हाँ ऐसे हुआ, अरे यार हम लोग के यहाँ भी आ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन वचन क्या बताता है? आइए हम लोग और एक वचन को देखते हैं जो हम लोग को मिलता है लूका 10 उसका 19 में। 10 उसका 19 में क्या बोलता है, आइए देखते हैं। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ठीक है ना। आज हम लोग ना जाने कितनों के बोल रहे हैं अरे यार कोरोना वायरस आया ऐसा ऐसा, लेकिन सिर्फ क्या हम लोग दूसरों के बातों में विश्वास कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा कौन है हम लोग का? परमेश्वर है। जब परमेश्वर है और जब परमेश्वर ने हमें सब कुछ का अधिकार दे दिया है, ठीक है, परमेश्वर जब हम लोग को सब चीज़ का अधिकार दे दिया है तो हम लोग इस बीमारी को हरा सकते हैं कि नहीं? आप लोग पूछिएगा कैसे। जैसे कि कितने कोई मानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस आ गया है, सब कोई मानते हैं 100%। और कितने को पता है कि यीशु मसीह हम लोग के लिए जान दिया है? सभी को पता है यीशु मसीह हम लोग के लिए जान दिया है, ठीक है। आइए एक कहानी बताते हैं, ठीक है, छोटी सी कहानी है, उसे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आपका घर है, ठीक है, वहाँ पे आम का पेड़ है और उस घर का मालिक कौन है? आप लोग हैं, है ना। अगर वहाँ कोई बच्चा घुस जाएगा आपके घर में और आम का पेड़ में चढ़ जाएगा और आम तोड़ेगा तो आप उसे क्या करेंगे? देखते रहिएगा। अच्छा हाँ, तोड़ो कि क्या कीजिएगा? भगाइएगा कि नहीं भगाइएगा? उसी तरह आज हम लोग को इस बीमारी को डांटना है। जिस प्रकार से घर में कोई बच्चा घुस गया तो क्या बोलते हैं? चलो भागो। कि क्या बोलते हैं? अरे तोड़ो, मेरा थोड़ी है, ऐसे बोलते हैं, नहीं ना। तो जब घर में कोई बच्चा घुस के आम तोड़ता है तो उसे आप भगाते हैं। तो जब इस देश में कोरोना वायरस आया, जब आपका घर में आपका इतना अधिकार है तो सोचिए इस संसार में आपका कितना अधिकार। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो सारा कुछ दे के चला गया कि नहीं? उसी प्रकार से आज हम लोग क्लेम करना है, यीशु मसीह का लहू लगाना है और बोलना है कि ये बीमारी चला जाए, और निश्चय ही ये बीमारी चला जाएगा। और मैं उन लोग से, बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे मम्मी पापा घर से बाहर, चाहे दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, चाहे जो भी हैं, काम करने के जाते हैं, उन लोग को आप एक ही चीज़ बोलिए कि यीशु मसीह का लहू सबके ऊपर लगाइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लहू में क्या है? छुटकारा है और सामर्थ्य है। और मैं उन लोग से भी बोलना चाहता हूँ जो लोग जॉब करते हैं, जैसे कि एक आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रेलवे में हैं तो जैसे ट्रेन आप उस क्षेत्र में हैं, अगर आप रेलवे ड्राइवर हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी ट्रेन को आप चलाते हैं
उस ट्रेन को आशीषित कीजिए। और एक बात बोलिए कि जितने कोई इस ट्रेन में चढ़ेंगे, यीशु मसीह नाम से ब्लेस करते हैं कि आपके द्वारा वो कोरोना वायरस ख़त्म होने पाए। और जब आप वहाँ क्षेत्र में जहाँ भी काम करते हैं, आप उसे स्थान को छूए और ब्लेस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, आप मन ही मन प्रार्थना कीजिए आंख खोल के। परमेश्वर सारी बातों को सुनता है। और जो बैंक में है उन लोग के लिए भी बहुत अच्छी बात है, वो लोग के पास बहुत कोई आते हैं। आप जब भी उन लोगों को पैसा दें, आप ब्लेस कीजिए और उन लोग को बोलिए कि यीशु मसीह ये बीमारी चला जाए। जब बीमारी आपको दे सकता है तो आपके द्वारा वो बीमारी जा सकता है। इसे हमें जानना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, हमारे और आप लोग के लिए, सारे संसार के लिए लहू बहाया है, तो निश्चय ही बीमारी जाएगा। आशा करते हैं कि इस वचन से आप लोग समझ ही गए होंगे कि यीशु मसीह का लहू सारी बातों से और सारी चीज़ों से छुटकारा देगा। धन्यवाद। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, अभी इस युग में प्रभु जी जब महामारी का समय है, प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी कि हर एक कोई के ऊपर प्रभु जी आपके लहू को लगाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी तुमको सुने हैं प्यार प्रभु जी, वो प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी लागू करने सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, बहुत सारी बातें जो छूट गई है पिता परमेश्वर, उससे प्रभु जी आप दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु जी, ये प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, असुर ग्रहण कीजिए। आमीन। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है? नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि आज तो रविवार है, संडे है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज कौन सा डे है। हाँ, कुछ लोग सही अनुमान लगा रहे हैं, आज मदर्स डे है। क्या आपको याद था? नहीं तो जितने लोग आज को याद नहीं था, जाइए अपनी मम्मी को विश कीजिए और उन्हें बधाई दीजिए हैप्पी मदर्स डे के रूप में। आइए, तो ये समय है कि हम लोग जाने कि ये बाइबल में एक माँ का क्या रोल होता है। हम लोग एक छोटे से क्लिप के साथ इसको देखेंगे। मातृत्व की बाइबल में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शुरुआत और अंत को बांधता है। ये कहानियां ईश्वर के हृदय की पहली झलक को दर्शाती है, इसलिए हम प्रारंभ से शुरू करते हैं। हवा, आदम के दृष्टांत से अगर हम देखें तो उसे जो जीवन साथी भेंट की गई थी उसका नाम हवा था, जो कि पहली महिला थी और सभी जीवित लोगों की माता थी। लेकिन वह भी अपने आप में एक माँ थी। वह अपने आने वाली कई माताओं में पहली थी। उसके बाद सारा माँ नहीं बन सकती थी। परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि राष्ट्र और राज उसी से उत्पन्न होंगे। 10 वर्ष बीत गए और उसके माँ बनने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। और हमारा परमेश्वर भरोसेमंद है, वह अपने वादों को निभाना जानता है और उसने सारा को भी एक पुत्र दिया। उसके बाद लिया पहलौठी थी, पर उसे अपने पति याकूब द्वारा अनदेखा किया गया। याकूब लिया को छोड़ उसकी छोटी बहन से प्रेम कर लिया। जितनी नफरत लिया ने सही, परमेश्वर ने उतनी ही आशीष देकर उसकी कोख खोल दी और उसे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद योकोबेद, जब मिस्र का राजा फिरौन इसराइलियों को सता रहा था और उसने जन्म देने वाले बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था, तब याकोबेद ने अपने पुत्र मूसा को बचाने के लिए टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया था। जब वह टोकरी राजा की बेटी को मिला तो उसे बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे अपनाया। याकोबेद का यह अपने मातृत्व का त्याग ही इजरायलियों को मिस्र से बचाया। इसके बाद नाओमी ने अपने बेटों को खो दिया था, पर उसे रूथ जैसी बेटी मिली थी। उसने नाओमी से कहा, आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। इस तरह नाओमी और रूथ परमेश्वर के प्रेम में एक परिवार बने। इसके बाद मरियम जो कि एक कुंवारी थी,
और उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई थी। उसने पवित्र आत्मा से गर्भ धारण किया। इस धन्य स्त्री ने खुद से ज्यादा परमेश्वर के कार्य को महत्व देते हुए यीशु मसीह को जन्म दिया, ताकि उसके द्वारा हम अपने पापों से बचाए जा सके। हमने देखा आदम की वाटिका से लेकर क्रूस तक माँ हमेशा उपस्थित रही है। इन महिलाओं ने उन सभी महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया है जिन तरीकों से किसी को माँ कहा जा सकता है, चाहे वो माँ भरोसे से या त्याग से या गोद लेकर या जन्म देकर बनी हो। आप लोगों का इस पीढ़ी को बढ़ाने की कहानियों में अमूल्य योगदान रहेगा। सभी लिया, सभी नाओमी, सभी सारा, सभी जाकोबेद, सभी हवा और सभी मरियम जैसी माताओं को हमारी ओर से हैप्पी मदर्स डे। हम लोग बैठ बैठ कर काफ़ी थक गए होंगे ना, तो आइए हम लोग झूमते नाचते हुए परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। कुछ एक्शन सॉन्ग को हम लोग करते हैं। हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने प्रभु यीशु के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। बड़े बड़े काम यीशु ने किए, बड़े बड़े काम यीशु ने किए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। अंधा, हाँ अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा, हाँ लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा, हाँ अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा, हाँ लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम यीशु ने किए, बड़े बड़े काम यीशु ने किए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। डर डर, हाँ डर डर, डर डर कांपने लगा। शैतान, हाँ शैतान, यीशु के नाम से। डर डर, हाँ डर डर, डर डर कांपने लगा। शैतान, हाँ शैतान, यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम यीशु ने किए, बड़े बड़े काम यीशु ने किए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। आइए मौरिक सॉन्ग करेंगे, हमें चलते इसकी ज्योति में। हमें चलते उसकी ज्योति में, हमें चलते उसकी ज्योति में। हमें चलते उसकी ज्योति में, हमें चलते उसकी ज्योति में। हमें चलते चलते, हमें चलते हो, हमें चलते उसकी ज्योति में। हमें चलते चलते, हमें चलते हो, हमें चलते उसकी ज्योति में। आगे बढ़ते उसकी सामर्थ में, आगे बढ़ते उसकी सामर्थ में। आगे बढ़ते उसकी सामर्थ में, आगे बढ़ते उसकी सामर्थ में। आगे बढ़ते बढ़ते, आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते उसकी सामर्थ में। आगे बढ़ते
बढ़ते हो आगे बढ़ते उसकी सोबत में। We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching. Oh, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching. Oh, we are marching in the light of God. We are moving in the power 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 of God. We are moving, moving, we are moving. Oh, we are moving in the power of God. We are moving, moving, we are moving. Oh, we are moving in the power of God. आइए हम एक सादरी गीत को गाएंगे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग में, सॉन्ग नंबर 1130 और पुराना में है 284। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी सामुद्र माझे। हम लोग जहाँ कहीं भी है ताली बजाकर परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जेखन तो चेला माने डोंगा में जात रहे, संकट और दुख आलत। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जाते रहे, संकट और दुख आलत। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जाते रहे, संकट और दुख आलत।
संकट के समय में शांति दे विसला प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति दे विसला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, आंधी तूफान आलत। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, आंधी तूफान आलत। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, आंधी तूफान आलत। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होई तब तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब हुई तब तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। आइए हम ऑनलाइन संडे स्कूल को अब बंद करेंगे और हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पौत्र सेनाओं के परमेश्वर पिता प्रभु जी, पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने पिता सचमुच पिता हम हर एक को प्रभु जी इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करने में सहायता की, मदद की प्रभु जी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं मेरे राजा, हम इस रीति से अगले संडे के लिए भी तैयारी कर पाए मेरे प्यारे पिता, और इसके द्वारा पिता आपके नाम को महिमा मिलने पाए। मेरे राजा हम आपसे दुआ करते हैं जितने लोग भी प्रभु जी हमारे साथ इस ऑनलाइन संडे स्कूल से जुड़े हुए प्रभु जी, हर एक कोई को तो बहुत की आशीष देना, उनके हर एक तकलीफ़ों को यीशु के नाम से दूर करना। हाँ मेरे राजा, हम प्रार्थना करते विशेष रीति से हमारे देश के लिए, हमारे इस वर्ल्ड के लिए मेरे प्यारे पिता, जो कि एक भयंकर बीमारी से प्रभावित है मेरे राजा। प्रभु जी इस बीमारी को यीशु के नाम से इस दुनिया से दूर करिए प्रभु जी। अपने लहू के बाड़े को प्रभु जी इस दुनिया में प्रभु जी तो बांधिए मेरे प्यारे पिता, अपने लहू का छिड़काव तो करिए प्रभु जी, ताकि इस दुनिया से पिता वो बीमारी पिता यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस बीमारी से प्रभु जी ग्रसित है मेरे प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी तो उन्हें आशा दीजिए प्रभु जी, हाँ पिता उन्हें उस बीमारी से लड़ने की तो ताकत दीजिए मेरे प्यारे पिता, ताकि पिता वो लोग उस बीमारी से लड़ सके प्रभु जी और सच में पिता विजय प्राप्त करने पाए। पिता हम आपसे दुआ करते हैं उन डॉक्टरों के लिए, नर्स के लिए मेरे प्यारे पिता, जो कि प्रभु जी इस बीमारी में प्रभु जी मरीजों की सेवा कर रहे हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी हाँ पिता तू आप ही उनकी रक्षा रखवाली करना, हाँ प्रभु जी उनकी तू संग साथ हो लेना, ताकि वो लोग पिता उस बीमारी से पिता बचे रहने पाए। सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और जिस रीति से
पिता तूने अभी तक हमें संभाल कर रखा है, उसी रीति से आगे भी हमें संभाल कर रखना, ताकि जब ये बीमारी ख़त्म हो तो प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ मिलने पाए प्रभु जी, और आपके आराधनालय में प्रभु जी हम मिलकर पिता आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे राजा। सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में प्रभु जी आपको देते हैं और एक छोटी दुआ को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर मीठे नाम से। उसे आप सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दीजिए, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाव हम सबों के साथ रहे, आमीन। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े। अगले संडे भी इसी रीति से हम लोग मिलेंगे। यीशु शाय।